प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम दो ऐसे महत्वपूर्ण निबंधों को आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा 9 नंबर पक्का कराने वाले हैं। यानी कि अगर आप क्लास 10th में हैं तब भी आपका ये निबंध पूछा जाता है, और अगर 12th में है तो भाई साहब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका 12th में बिल्कुल 9 नंबर का ये निबंध पूछा जाता है। तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंधों को देखेंगे हम लोग। आपको वो पता है भाई, निबंध लिखना देखो एक अलग चीज होती है, और आप अगर अंदाज से सोच रहे हैं कि निबंध हमें आता है तो वो अलग है ना। लेकिन यहां पर आपको ये देखना है कि आखिरकार कितने हेडिंग डालनी है, किस तरीके से आपको लिखना है, पूरा का पूरा एकदम A to Z यहां पर पूरा एक्सप्लेन मैं करके आपको दिखाने वाला हूं, जो कि एक बेस्ट तरीका होने वाला है। ठीक है, तो पहला निबंध देखो आपके सामने होने वाला है आतंकवाद के ऊपर, यानी कि आपका आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। जैसे कि आपका पर्यावरण को बताऊं मैं, तो बोलेगा पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या एवं समाधान के ऊपर निबंध लिखिए। मतलब समस्या के साथ भाई समाधान जरूर जोड़ेंगे, है ना। तो चलो फिर यहां पर सबसे पहले देखो, जैसे आतंकवाद के बारे में हम लिख रहे हैं तो इसका पहले हिंट्स तैयार करना है, यानी कि इसकी जो रूपरेखा है वो आपको जरूर तैयार करनी है। रूपरेखा का मतलब समझ रहे हैं, जितने हेडिंग में हमें निबंध को लिखना है वही होता है उसका रूपरेखा। ठीक है, जैसे आप इसमें अगर देखो तो यहां पर इसमें पहला हेडिंग होगा हमारा प्रस्तावना। जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना इंग्लिश में, वैसे यहां पर पहले प्रस्तावना देंगे। उसके बाद यहां पर अगली हेडिंग जैसे आप डाल सकते हैं। मतलब अगर आपने रूपरेखा शुरू में लिख दी ना तो समझ लेना कि एग्जामिनर वहीं से प्रसन्न हो जाएंगे। ये चीज मेरी याद रखना, क्योंकि भाई यहीं से क्लियर हो जाता है कि आखिरकार जो आपने निबंध लिखा है उसमें कितना दम है। ठीक है, तो ये दूसरा देखो हेडिंग है आपका आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, है ना। यानी कि आतंकवाद किस कारण से होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, किस पर्पज से होता है आतंकवाद, तो वो सब चीजें हम अभी बताएंगे। बाकी आप इसको देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना तो 9 नंबर आपको बिल्कुल एकदम समझ लो फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, अगली हेडिंग देखो तीसरा है भारत में आतंकवाद। भाई साहब हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत में कैसा आतंकवाद है वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद आतंकवाद के उपाय, है ना, अंत के उपाय, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ये हो गया। और लास्ट हेडिंग भाई साहब यहाँ पर है उपसंहार। ठीक है ना, तो ये 5 हेडिंग आपको अगर बना के लिख दिए ना, बना के क्या लिखना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप सोचेंगे भैया निबंध तो हम तुरंत लिख देंगे, हिंदी है बहुत आसान होता है, लेकिन भाई 9 में 9 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, ये समझ लेना। ऐसे ही नहीं कोई दे देगा। तो चलो फिर प्रस्तावना से शुरू करते हैं। यहां पर एक एक चीजों को देखते जाइएगा। प्रस्तावना में है भाई, कह रहा है कि प्रस्तावना में देखो आतंकवाद जो है वो पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी क्या है, अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद, संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। जानते हैं आप लोग, मजहबवाद मतलब कि धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, संप्रदायवाद एक दूसरे से क्या होता है भाई, लड़ाई करते हैं, है ना। क्षेत्रवाद अपने अपने एरिया के लिए, जैसे आप देशों की बात कर लो भाई, भारत पाकिस्तान, है ना, इस तरीके से होता है ना। जातिवाद जाति के नाम पर हो गया। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये क्या है, आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी कोई ना जाति है और ना धर्म है और ना ही समाज और ना ही कोई राष्ट्र है। मतलब कहीं पर भी हो सकता है ये, है ना, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, अब देखो ये क्या था, प्रस्तावना देखो शॉर्ट में देना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा बढ़ा के लिखो, क्योंकि टाइम कम रहेगा। कम टाइम में बेहतर तरीके से लिखना है, तो इतना आप लोग हेडिंग डाल के पहली हेडिंग लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, देखो इसका कारण क्या होता है समझना थोड़ा सा। देखो आतंकवाद व्यक्ति का मात्र एक आतंकवादी व्यक्ति क्या होता है, मात्र एक माध्यम होता है। इसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। मतलब जैसे जानते हैं आप लोग, मतलब मालिक कोई और रहता है और वो जो आतंकवादी व्यक्ति होती है उनको कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा होता है ना, जानते हैं ना। स्वयं जो होता है वो तो सामने नहीं आता है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति दूसरा होता है कि तुमको ये करना है, इसको ऐसे करना वैसे करना, जो भी है ना। तो ये हो गया। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसे दिशा भी दूसरा ही व्यक्ति बताता है, जो मेन होता है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रति प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि के माध्यम बनाकर प्रगति के पथ पर क्या है, गतिरोधक बना रखा है। फिर इसके बाद देखो ये हो गया आतंकवाद के कारण और उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट हेडिंग मैंने बताया कि भारत में आतंकवाद कैसे है, तो इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करना है आपको समझना।
आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। यह हालात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ था। ठीक है, इसी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि की गई। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा सुना नहीं पा रहा है। ये हो गया भारत में इस तरीके से देखो आतंकवाद फैल रहा है, इतना हो गया ना। इसके बाद देखो एक हेडिंग आपको डालना है, आतंकवाद को के अंत के उपाय, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है इसमें भाई कि समस्या के साथ साथ समाधान भी हेडिंग में बताया था, है ना। तो इसलिए अंत के उपाय आपको अब यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, देखना। तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। मतलब जैसे आतंकवादी जो व्यक्ति है उससे अगर एक बार समझौता कर लेंगे, दोबारा कहीं ना कहीं वो आपको धोखे से परेशान जरूर करेगा। ठीक है, इसलिए आप उनसे कोई समझौता मत करिए। ठीक है, तो ये हो गया। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। यही तो इसका मतलब एक उपाय हो सकता है ना। दोबारा उन्हें मौका मत दो। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। ये हो गया। और लास्ट में देखो आपको ये जो उपसंहार हेडिंग है इसको कैसे लिखना, देखना। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है और इसमें शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, जनधन की भी बहुत ज्यादा हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं। भाई देखो लोग क्या होते हैं, सरकार जो होती है वो आतंक से निपटने में लग जाती है, इधर जो हमारा विकास है वो रुक जाता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, है ना। तो ये यहाँ पर चीजें समझाएगी। तो इस टाइप से आपको पूरा ये उपसंहार हेडिंग लिखना है। इसके बाद दूसरा है निबंध है एक आपका पर्यावरण प्रदूषण, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। और अगर ये 2 निबंध तैयार कर लोगे ना तो 9 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। इसमें भी वही हेडिंग देखो, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार। अब देखो प्रस्तावना में आप कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, दूसरे छात्रों से बिल्कुल हट के लिखना। कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से थोड़ा सा कॉर्ड्स टाइप से कुछ लाइनें दे देनी है, जिससे कि थोड़ा आपका जो निबंध है वो अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पेड़ काट बस्ती बसी, पर्यावरण निराश, बढ़ा प्रदूषण शहर में कैसे लेवें सांस। अब इसके बाद प्रस्तावना में देखो, अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य होता है और उसमें कभी विकार नहीं होता है, बल्कि औषधीय गुणों के कारण कई लोगों के लिए रामबाण है। अब आपको कमेंट में बताना है कि गंगा को लोक कल्याण के लिए जो भारत भूमि पर कौन लाया था। ठीक है, कमेंट में बताना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रस्तावना। इसके बाद देखो प्रदूषण का अर्थ अब कैसे देना है। जीवन के लिए क्या भाई संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है ना। हमें पता है कि अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारा जीना मुश्किल है। तो वातावरण के इन घटकों में अगर हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है तो वहीं पर हम मान लेते हैं कि वातावरण को प्रदूषित कर दिया गया है, वातावरण दूषित हो गया है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। वातावरण को दूषित करना ही प्रदूषण कहलाता है। अब देखो इसको और थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, कैसे। प्रदूषण के प्रकार में इस प्रकार से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जल प्रदूषण हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे भाई जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के बारे में लिखना। वायु प्रदूषण क्या है उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं लिख देना है थोड़ा सा। अब इतना तो आपको पता है ना कि जल कैसे प्रदूषित होता है ना। नदियों में आप देखो तो कचरा फेंक देते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला तमाम प्रकार का क्या होता है उसको सब नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है भाई, जल हमारा दूषित हो जाता है। नदी तालाब तमाम प्रकार के जो है जहां पर पानी रहता है। वायु की बात करें भाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, इस टाइप से क्या होता है तमाम प्रकार के धुएं से वायु दूषित होती है ना। पर्यावरण में आपका इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण आप देख लो भाई साहब, जगह जगह पर बड़े बड़े साउंड लोग बजा रहे हैं, है ना, इस तरीके से।
मृदा प्रदूषण, मिट्टी में क्या होता है, फसल की उपज के लिए अनेक प्रकार की जो वो होती है ना दवाइयाँ, उनका यूज करते हैं, खाद हो गया, उससे भाई मिट्टी दूषित होती है। तो ये इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे तो और आपका हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम रहेगा तब, है ना। अब देखो प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है, मतलब लोग भी करें और सरकारें भी करें। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि कचरे के निस्तारण को लेकर, वाहनों के धुएं को लेकर, नदियों की साफ सफाई को, वृक्षारोपण आदि को लेकर, ये सब सरकारें कर रही हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य हमें भी करना चाहिए। लास्ट हेडिंग देखो आपको क्या लिखना, सरकार प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक और अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से देखो पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब लास्ट में इसको लिखा जाता है, आपके पास जिस हिसाब से टाइम रहेगा उस हिसाब से इनका एक्सप्लेन करना। मान लो टाइम कम है तो फिर आपको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना, है ना। फिर भी 2 पेज तो कम से कम आपको कॉपी पर लिख कर ही आना है, जिससे कि 9 नंबर आपका एक भी ना कटे, पूरा का पूरा आपको मिल जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और ऐसे ही आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। चैनल को आपको क्या करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना है। लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कराता रहूंगा यहाँ पर, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सारे के सारे। तो जल्दी से कर लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।